पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो एवरीवन, लास्ट वीक हम सब लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई है। एज अ सीबीएसई एजुकेशन स्कूल मैंने गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई सारे एजुकेशन पॉलिसीज को बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ा और एनालिसिस भी किया, और इन 47 स्लाइड्स में से मैंने आपके सामने सिर्फ 6 स्लाइड्स लेकर आ रहा हूं, और ये 6 स्लाइड्स में मुझे आपको यही बताना चाहता हूं कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया है, दैट ऑल पॉलिसी वी आर डूइंग एट शाइनिंग स्टार्स स्कूल्स प्लेटफॉर्म। सो डियर पेरेंट्स, मैं आपको मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आज से लगभग 7 साल पहले जो स्कूल हम लोगों ने वर्धा में ओपन किया था, मॉन्टेसरी स्कूल, उस मॉन्टेसरी स्कूल के बाद बहुत पेरेंट्स ने ये आग्रह किया कि ये स्कूल आगे भी बढ़नी चाहिए, और हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड चुना। और आज सीबीएसई बोर्ड चुनने के बाद जो पहला कंसेप्ट हम लोगों ने लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वर्धा में तब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो आज ये जो नेशनल पॉलिसी आई है, उसी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने अभी ये जो कंसेप्ट और एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये जो कंपलसरी किया है, वही हम लोग शाइनिंग स्टार कंसेप्ट स्कूल में पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम देख रहे हैं कि न्यू पेडागोगिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर्स में 5+3+3+4, सो 3 years in आंगनवाड़ी और प्री स्कूल एंड 12 years in स्कूल। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो नया नॉर्म्स आए हैं वो बहुत बदल चुके हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं, जिसमें फर्स्ट 5 years कैरीज अ ग्रेट रोल इन स्टूडेंट्स करियर, और प्री प्राइमरी एजुकेशन को तो बहुत इंपॉर्टेंस दिया है अभी। और इसी को आगे देखते हुए सेकंड स्टेज में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, मिडिल स्टेज में भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के तरफ से अभी जो रोट लर्निंग है उसको पूरी तरह से रोकथाम उसको लग चुकी है। जो स्कूल्स में ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, वो पूरी तरह से बंद होने वाला है, और ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो पैटर्न है, वही अब सभी स्कूलों को फॉलो करना होगा। और इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम लोग शाइनिंग स्टार कंसेप्ट स्कूल के माध्यम से चला रहे थे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लर्निंग द फॉर्मेटिव ईयर्स, इसमें हम ये चार्ट देख रहे हैं जहां पर डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आर्ट, क्राफ्ट्स एंड म्यूजिक, रिलेशनशिप विथ नेचर, कलर, शेप्स, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, play based, discovery based learning, ethics, self identity and etiquette, behavior and emotional development। My dear parents, ये जो चार्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया है, यही सारा हम लोग फर्स्ट 3 years मतलब प्ले ग्रुप से ही हम लोग ये चालू करते थे शाइनिंग स्टार स्कूल के प्लेटफॉर्म पर। और ये मुझे आपको बताते हुए बड़ा मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ये सारी की सारी प्रैक्टिस हम लोग 100% इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि बच्चों के प्री प्राइमरी अर्ली एजुकेशन में बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बट यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन होती है पेरेंट्स की। बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं तो स्कूल भेजने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स एकेडमिक्स को ज्यादा फोकस करते हैं और लाइफ स्किल्स को कम फोकस करते हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जो इंसिस्ट किया है वो लाइफ स्किल्स डेवलप करने के लिए किया गया है, जिसमें आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड से लेके सारी चीजें बदल गई है। और बिलीव मी,
यही प्रोग्रेस कार्ड हम लोग पिछले कई सालों से बच्चों को दे रहे थे, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल से लेके सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने वहां पर इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें कलर्स का नॉलेज को लेके डे टू डे नेचर सारी चीजें हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर रहे थे। तो ये सारी वही चीजें जो आज गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस की हैं। रिडक्शन इन करिकुलम, जिसमें कोर, एसेंशियल, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरैक्टिव क्लासेस एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये 4 पैरामीटर जो 4 पिलर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और यही 4 पिलर्स पर हम लोग शाइनिंग स्टार स्कूल्स और शाइनिंग स्टार कंसेप्ट स्कूल दोनों का यही सारी फिलोसॉफीज को लेके हम लोग इस स्कूल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस, फाउंडेशन लर्निंग करिकुलम, देन मल्टी फेस एंड प्रिपरेटरी क्लास, जिसमें बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में नो एग्जाम, नो बुक्स, जिसमें हम वर्धा में ये पहला हमारा प्रयास था कि बच्चों की हम लोगों ने स्कूल बैग बंद कर दी थी, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ये बात बहुत स्ट्रिक्टली कही है कि आप बच्चों को बिल्कुल भी जो स्कूल बैग है उसका बिल्कुल बोझा मत दीजिए। और आज इस बात की मुझे विशेष रूप से खुशी हो रही है कि ये सारे स्टेप्स को हम लोग डे 1 से प्रैक्टिस कर रहे थे। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, बच्चा जब स्कूल में आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर चेक करना चाहिए कि बच्चे का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसा है, क्योंकि एक बार बच्चे के मन में एजुकेशन के प्रति अगर डर क्रिएट हो जाता है, वहां पर स्कूल में उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो बाद में लेटर एजुकेशन में बच्चा आगे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। और यही बात शाइनिंग स्टार स्कूल में हम लोगों ने डे 1 से की है कि बच्चों को हम लोग इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और बच्चे का एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाने के बाद फिर हम लोग उसको एकेडमिक्स पर डालते हैं। So there are key stage assessments, achievements of critical LOS, moving away from rote learning and results of school examinations. गवर्नमेंट ने यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस दिया है वो मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रेस लर्निंग। मैंने आज से 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मेमोरी बेस्ड एजुकेशन को छोड़ के ब्रेन बेस्ड एजुकेशन की हमने बात की थी। तब कई सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये क्या है। तो आने वाले समय में जो रट्टा मारने वाले जो लोग हैं, जो याद कर रहे हैं उसको बार बार रट्टा मार रहे हैं, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। अच्छे ऐसे बच्चों का फ्यूचर भी उतना ब्राइट नहीं हो सकता। आज का जो दौर है वो है पूरा ब्रेन बेस्ड एजुकेशन का, जिसमें गवर्नमेंट ने 2 सेशन में इसको डिवाइड किया है। हाफ ऑफ सेमिस्टर 2 रहेंगे जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी सारी चीजें काउंट की जाएगी। तो रोट लर्निंग शाइनिंग स्टार कंसेप्ट स्कूल में हम लोगों ने डे 1 से रोट लर्निंग को कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और मुझे आज आपको बताते हुए और एक मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि प्री प्राइमरी में हम लोगों ने ये यहाँ पर जो एनवायरनमेंट बनाया है वो नर्सरी KG1 KG2 जिसमें हम लोग M1 M2 और M3 बोलते हैं, इसमें हम लोग आने वाले सालों में मतलब 2021 से सेम एनवायरनमेंट हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 के लिए भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ शाइनिंग स्टार स्कूल। सो जो भी पेरेंट्स और जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को ये बहुत बेनिफिट पहले से ही मिल रहा था, आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।